सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता, 3 नगर निगम व परिषद पालिका के चुनाव की तारीखों की घोषणा। राज्य चुनाव आयुक्त दविंदर कल्याण की पत्रकार वार्ता। लोकतंत्र मात्र चुनाव तक सीमित नहीं, हर दिन निभाए जाने वाली जिम्मेदारी। हरियाणा में पंचकूला, अंबाला, सोनीपत निगम चुनाव। पंचायती राज के उपचुनाव जिला परिषद के लिए भी इन्हीं चुनावों के साथ होंगे। माकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगे। स्क्रूटनी 27 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस की अंतिम तिथि 28 अप्रैल। इसी दिन चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। चुनाव 10 मई को होंगे। पुनः मतदान की जरूरत पड़ी तो वह 12 मई को होंगे। 13 मई को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग इंडिया के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने देखिए हर संस्था समय समय पर सूचित कर लेती है, लेकिन मेरे टेन्योर में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो ECI के स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ कि इसको उतनी ही सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, जो ये इलेक्शंस हैं, सपोज म्यूनसिपल काउंसिल, ये कॉर्पोरेशन पंचकुला, ये सिर्फ उसी टेरिटरी में ही सीमित है। आप पंचकुला जिले को मत इसमें काउंट कीजिए, ठीक है ये। और बाकी कोई आपने एक इंस्टेंस भी किया है जहाँ पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसको सख्ती से लगाया जाएगा। तो हमने घोषणा करी थी, बस जो इसका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम सरकारी हो सकता है, तो सीधा सवाल हो। देखिए ये राज्य स्तर का कार्यक्रम नहीं हो सकता। जो स्टेट लेवल फंक्शन है वो नहीं हो सकता। कल ठीक है, पार्टी लेवल पे हो सकता है, किसी और लेवल पे हो सकता है, सरकारी हो सरकारी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, सरकारी नहीं हो सकता। पार्टी कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। सरकारी कार्यक्रम तो देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अलग नहीं हो सकता। सर इन केस हुआ तो कैसे लोग गाइडलाइन आएंगे, जो भी उपयुक्त स्टेप लिया जाए, लेना चाहिए, वो लिया जाएगा। एक मैं और ट्राई करना चाहता हूँ कि किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषद क्षेत्र में या पंचायती राज में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, उस क्षेत्र में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई MLA सरकारी गाड़ी का प्रयोग इस काम के लिए नहीं कर सकता। किसी दूसरा अपना जो सरकारी कार्य है उसके लिए तो आ सकते नहीं कर सकते। क्या ये भी मतलब लग रही है? बिल्कुल, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बारे में वही स्टेट में भी वही लागू। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है और वैसाखी पर्व भी है, उसकी मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जैसा आपको विदित है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वे भारत के संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस दिन हम उनके विचारों को अपनाने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। बैसाखी का पर्व भी आ रहा है। यह फसल कटाई का पर्व है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है। किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु एकत्र हुए हैं। इस संबोधन के मुख्य उद्देश्य पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन जिम्मेवारियों का स्वीकार करना आवश्यक समझता हूँ जो आने वाले दिनों में हमें सबको साझा करनी है।
लोकतंत्र केवल एक मतदान तक सीमित नहीं है, यह सुनने, विचार विमर्श करने और समझदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह हर दिन निभाई जाने वाली नागरिकता की जिम्मेदारी है और समय आने पर लिया गया निर्णायक कदम भी है। ऐसे समय में हमें बिहार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशन एवं अधीक्षण में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को सफलतापूर्ण संचालन निश्चित किया है। अभी तक हरियाणा का बहुत क्लीन रिकॉर्ड है। आगामी चुनाव के लिए मैं भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी कड़ी मेहनत से इन चुनावों को भी सफलतापूर्ण संचालन करेंगे। जमीनी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत को ध्यान रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जो उनको हम लोग जो भी मानदेय देते हैं, हमने एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा था कि इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो देता है अधिकारियों को और कर्मचारियों को, उसी के बराबर दिया जाए, बिकॉज सेम काम करते हैं। इसमें मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि उनको आधा क्यों मिले। और मैं हर्ष के साथ आपको ये आज घोषणा करता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसने पास कर दिया है और अब इस इलेक्शन से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिम्यूनरेशन देता है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर दिया जाए। और इसकी हम लोगों ने ये सूचना सबको भेज दी है। तो यही अब राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर मानदेय की दरों में संशोधन कर दिया है, जो इन्हीं चुनाव से लागू हो। और अंत में आप सबके लिए, मीडिया की भूमि जहाँ चौथे स्तंभ की है, वही जनता में जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करने में मीडिया बड़ा योगदान दे सकता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुँचें, इसमें मीडिया की सकारात्मक भूमिका भी लोगों में जागरूकता पैदा कर सकती है। मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सबको अपील करता हूँ, बिकॉज लोकल बॉडी इलेक्शंस में, म्यूनसिपल इलेक्शंस में जो भी पिछली बार हमारी वोटिंग परसेंटेज रही है, यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा और तो इसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक पैरामीटर रहेगा हमारे सक्सेस का। और दूसरा, मैंने सभी जिलाधिकारियों को भी बोल दिया है, जो हमारे लोकल इलेक्शन में है उसमें वोटर स्लिप नहीं दी जाती थी, वो जनरली MP और MLA। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउड़ी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और कोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को, 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है।
28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा करें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सके। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्र और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ये शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर, अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में, उनको शिक्षित भी करेंगे। बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। उम्मीदवारों के लिए खिलाफ आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र अगर कोई हो, ये अभी तक सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके लिए पंचायती में भी जो उम्मीदवार होंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया है और इसकी भी यदि वैसे कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यदि इसके भी कोई आपको चाहिए होगा तो हमारा कार्यालय आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सिर्फ ये था क्योंकि हमें लगा कि क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन भी हैं और पंचायती राज है, सिर्फ एक पे ही अप्लाई नहीं हो सकता, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ते हैं उनको भी, ताकि उसी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े जैसे बाकी लोग करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पंचायतों में पहली बार हो रहा है, अभी तक म्यूनसिपल पे था लेकिन पंचायतों पे भी हमने उस पर
ऐड कर दिया है उसको। जानना है नंबर ऑफ इलेक्टर्स 1,98,224। ये जो इन्होंने प्रिलिमिनरी भेजा इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। और इस तरह पंचकुला है, पंचकुला में ज़्यादा है मेरे ख्याल में। मैं आपको इसका मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट दूंगा। मैं प्रेस में इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आज शाम तक आपके पास उपलब्ध करूँगा। आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि एक्सपेंडिचर वाला इशू है जी। पिछली बार के कितने डिफॉल्टर हैं जी, और उनको डीबार कर दिया, क्योंकि 5 साल तो निकल ही जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है कि जो डीसीज हैं, ये डीसीज के पास उनके ऑफिस में एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद जिसकी स्टेटमेंट नहीं आती, डीसी उनको एक नोटिस देके उनको अयोग्य घोषित कर देते हैं 5 साल की। उसके बाद वो हमारे पास अपील करते हैं एससीसी के पास। और मैं आपको बताऊंगा कि 3 पालिका के सदस्य को हम लोगों ने इस बार अपनी तरफ से एससीसी ने डिबार भी किया। हम एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई उपयुक्त कोई कारण ना हो, ठीक है, और तो आपको ये करना पड़ेगा। और इसीलिए कई लोगों ने हमें ये भी कहा कि साहब हमें पता नहीं था, हम पहली बार इलेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस बार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को भी और जिला प्रशासन को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि किसी को ना पता हो उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मुझे लगता है हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें नशे का बड़ा प्रचलन है। पहले तो शराब तक का आप कैसे मतलब आपने पुलिस को लगा दिया, तो किस तरह के निर्देश उनके लिए रहेंगे? दूसरा ये बता कि क्या हरियाणा पुलिस से काम ले रहे हैं कोई सेंट्रल फोर्सेस के लिए? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस के लिए तो अभी हमें जरूरत नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। देखिए, जो डीटीसी हैं, वो जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, वो अपने अधिकारियों को नामित कर सकते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि नशे का और शराब का जो भी उपयोग होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। सपोज कोई डीटीसी एक्साइज किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पता है, तो जिस तरह हम लोग दूसरे इलेक्शन में लगाते हैं, नाकों की भी करेंगे, और इसकी हम लोग थोड़ा सा बेटर करने की पहले से कोशिश करेंगे। सर, कोई आपकी मीटिंग हुई है? हमारा जो मेन कंसर्न है, इट इज अबाउट द सिंथेटिक ड्रग्स। ये थोड़ा शराब तो बहुत इट्स अबाउट द सिंथेटिक ड्रग्स व्हिच इज मोर डेडली। बिल्कुल मानिए, जो भी आप देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।